ठीक है, अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। सबसे पहले आपको अभी अभी जो हम इक्वेशन पढ़ के आए हैं उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने जैसे कोई इक्वेशन देखी x² - 5x + 6। तो ये जो साइन है ये किसका साइन है? इक्वल का साइन, इक्वल टू कितना? 0। तो ये साइन किसका कहलाता है? इक्वल का साइन, या इसको कह देते हैं हम साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वल का साइन। या जैसे कोई इक्वेशन हो x - 3 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, तो ये जो साइन है वो इक्वलिटी का है। तो अब जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? जैसे यहाँ पे अब इक्वल का साइन ना आके, अब यहाँ पे मैं इक्वल का साइन नहीं लगाता, अब मैं सपोज ये साइन लगाता हूँ x - 3, मैंने क्या लिख दिया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मैंने सपोज x - 3 या लेस देन और इक्वल टू 5 लिख दिया। ठीक है, इस तरह की मैंने कोई भी इक्वेशन x - 7 लेस देन 0 लिख दिया, या मैंने कोई भी इक्वेशन को मैंने ग्रेटर देन 0 लिख दिया। तो यहाँ पे सपोज 2x - 5 ग्रेटर देन 0। तो ये जो 4 साइन है, ये और ये चारों साइन क्या कहलाते हैं? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नेम क्या है? इनइक्वालिटी। और ये इसके चारों साइन है, ये चारों क्या है? इसके साइन। तो इक्वालिटी और ग्रेटर देन और लेस देन उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। सबसे पहली चीज जो इक्वालिटी है उसका साइन ये है। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, अगर कभी आपके सामने ये लिख दिया x - 3 इक्वल टू 0 और अगर ये लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये अनइक्वल का साइन है। अनइक्वल, इनइक्वालिटी नहीं है ये। इनइक्वालिटी में केवल ये 4 साइन आएंगे, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, तो ये अनइक्वल का साइन है। अगर कभी आपके सामने ये लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू 2, तो x क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये अनइक्वल है, नॉट इक्वल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनइक्वल। x इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट या अनइक्वल टू 2। तो ये अनइक्वल का साइन है, ये अनइक्वल का साइन है, इनइक्वालिटी का नहीं। ये इनइक्वालिटी के 4 साइन है। तो सबसे पहले चीज आपको इन जो भी साइन है, इक्वालिटी, अनइक्वल और ये चीज है इनइक्वालिटी, ये चीज क्या है? ये जो चारों साइन है, इस तरह का अगर साइन आप किसी भी इक्वेशन में देखते हो तो इसका मतलब आप कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो? चैप्टर का नाम इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले ये क्या कहलाएगा? इनइक्वालिटी। तो यही कहलाता है हमारा इनइक्वालिटी। सबसे पहली चीज आपको मैंने जो जितने भी साइन है उनके बारे में बता दिया। सबसे पहले मैं इन चारों साइन के बारे में आपको और बताता हूँ इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहली चीज आपने पढ़ा भी होगा, बट फिर भी मैं बता के चलता हूँ, क्योंकि लेटर ऑन इन्हीं के बीच में क्या होता है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा? जैसे इस साइन का नाम क्या है, इस साइन का नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। इन चारों का आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे इसका जो नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का नाम क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का नाम क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का नाम क्या है? लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू। इस वाले साइन का नाम क्या है? ग्रेटर देन। इस साइन का नाम क्या है? ग्रेटर देन। इस वाले साइन का नाम क्या है? लेस देन। इस वाले साइन का नाम क्या है? लेस देन। ठीक है, तो जैसा हमारा साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट भी लगाएंगे। तो सबसे पहले इन बेसिक चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो साइन है उसका मतलब क्या है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। अब मैं आपको इन साइन के बाद जो ब्रैकेट्स हैं मैथमेटिक्स में 3 ब्रैकेट्स होते हैं, उन तीनों के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो भी हमारा बेसिक चीज है उसके हर एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे।
जैसे कि हमारे पास 3 ब्रैकेट है और 3 ब्रैकेट कौन कौन से हैं? एक ये छोटा ब्रैकेट कहते हैं कुछ लोग, ये कर्ली है, और ये कुछ बड़ा ब्रैकेट कहते हैं या स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इन तीनों ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यही 3 ब्रैकेट आपने आज तक अपने जीवन काल में देखे होंगे। ये 3, इसका नाम ओपन ब्रैकेट है, इसका कर्ली है और इसका स्क्वायर है। तीनों ब्रैकेट का अपना अपना मीनिंग अलग है। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में इन साइन का और इन ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर इन ब्रैकेट्स के बारे में आप नहीं जानते तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, कभी कभी हम इसकी जगह ये लिख लेते थे या कभी इसकी जगह ये ब्रैकेट लगा लेते थे। अब आपको ब्रैकेट भी सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। पहली चीज तो सबसे पहले आपको मैं ब्रैकेट्स के बारे में बताता हूँ और ये बताऊंगा कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ब्रैकेट आता है ओपन ब्रैकेट। सबसे पहला कौन सा है? ओपन। अगर आप देखो तो ओपन ब्रैकेट को कैसे डिनोट करते हैं? ये वाला, ये ओपन ब्रैकेट है, नाम है इसका ओपन ब्रैकेट। सबसे पहली चीज, इस ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट टू इंक्लूड। किसको इंक्लूड नहीं करना है? किसको इंक्लूड नहीं करना है? किसको? अब मैं बता देता हूं कि सपोज कोई नंबर लिखा है, कोई नंबर लिखा है x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4। सबसे पहले आपको रियल नंबर जो लाइन है वो पता होनी चाहिए। रियल नंबर, ये रियल नंबर की लाइन है। सपोज 0 यहाँ कहीं है, 0 यहाँ कहीं है, तो ये प्लस का 4 है। प्लस का 4 इसके इधर की तरफ मिलेगा कहीं या इधर की? प्लस का 4 इधर की तरफ मिलेगा कहीं। ठीक है, 4। ठीक है, तो 4 से बड़ा x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर मुझे किधर की तरफ मिलेगा? इधर या इधर? सबसे पहले आपको ये चेक करना है x कितना लिखा है? ग्रेटर देन 4। अगर ग्रेटर देन 4 लिखा है तो 4 से बड़ा नंबर मुझे किधर मिलेगा? इधर की तरफ, कि 5, 6, क्योंकि ये कोई एक इक्वेशन है, इसमें क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं? 5, 5.1, सबसे 4 क्या है? बड़ा है, या 5.2 या कोई भी नंबर 6, सब के सब क्या है? 4 से बड़े हैं। इसलिए 4 से बड़ा सभी नंबर, 4 से बड़े सभी नंबर हमें लेने हैं। तो उसको हम ब्रैकेट के थ्रू कैसे दिखाएंगे? ब्रैकेट का यूज कैसे करेंगे? एक तरीका यह है कि रियल नंबर लाइन पे हमने उसको शो कर दिया कि 4 से बड़ा हमें इधर की तरफ मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 4 से बड़ा हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा और 4 से छोटा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो हमने अब इसको देखा कि 4 से बड़ा नंबर हमें चाहिए। उसको मैं ये बता रहा हूं कि इस ब्रैकेट का यूज अब कैसे करना है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, ये साइन किसका है? ये साइन है बिलोंग टू। बिलोंग्स टू मतलब जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कोई यूपी से बिलोंग करता है, तो वैसे ही x किससे बिलोंग करेगा? किससे बिलोंग करेगा? 4 और उससे बड़े नंबर से। 4 और उससे बड़े, इसका मतलब होता है 4 और इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, 4 और इंफिनिटी के बीच में, 4 के बाद कौन आएगा? 4.1 भी अगर आता है तो वो भी आएगा। तो 4 से इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर। बट एक विशेष चीज का आपको ध्यान देना है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जिस नंबर पे लगा है, ये 4 पे लगा है, 4, इसका मतलब ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा। 4 से जितने सारे बड़े नंबर होंगे, 4 से बड़े, इसका मतलब है 4 और इंफिनिटी के बीच में, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, उससे बड़े नंबर। और हमेशा जो इंफिनिटी है उस पे हमेशा ये ओपन ब्रैकेट ही हम लगाते हैं। सबसे पहली चीज, ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन के लिए किस ब्रैकेट का यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट का। ये पहली चीज है, मैं लिख देता हूं इस चीज को। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो आप। x ग्रेटर देन 4। अब आपको क्या देखना है कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 4 टू इंफिनिटी तक के नंबर, सारे नंबर जितने भी 4 और इंफिनिटी के बीच में आएंगे
और अगर ये ब्रैकेट लगा है इसका मतलब नॉट टू इंक्लूड, इसको इंक्लूड नहीं करना है। और इस पे भी ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। और ये ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। 4 से इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर आते हैं, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 2 है, 2 नहीं आएगा, 4.01 है, जितने भी बड़े नंबर हैं। 4 से बड़े नंबर कौन कितने हो सकते हैं? इंफिनिटी हो सकते हैं 4.01, 4.001। 4 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब नंबर आएंगे, लेकिन जो 4 है वो नहीं आएगा। इस ब्रैकेट का मतलब ये है, क्योंकि ये 4 पे लगा है तो इसका मतलब 4 नहीं इंक्लूड करना है, 4 से बड़े सारे नंबर को हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो जब कभी भी आप इस तरह से लिखोगे, इस पे मैं और एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज। सबसे पहली चीज क्या है, ये रियल नंबर की लाइन होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि सपोज अगर ये लाइन इंफिनिटी तक जाती है, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ माइनस इंफिनिटी होता है, और इधर की तरफ क्या है? प्लस इंफिनिटी। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि यहां से इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी। इधर मुझे बड़े नंबर मिलते चले जाएंगे और इधर की तरफ मैं बढ़ूंगा तो मुझे छोटे नंबर मिलेंगे, जैसे -1, -2। अब आपसे कोई पूछे कि -1 और -2 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, मैंने यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। पहली चीज, जो रियल नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में आएगा वो बड़ा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा देखो वो छोटा है। इन दोनों में राइट हैंड साइड में कौन है? -1, तो -1 बड़ा है और -2 छोटा है, तो -1 बड़ा है और -2 छोटा है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, जैसे सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि x इज लेस देन सपोज 3 है, लेस देन 3 है, तो हम मुझे कहां मिलेगा? x लेस देन 3 है, इस रियल नंबर लाइन पे बताओ। ठीक है, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, और 3 से छोटे नंबर मुझे इधर मिलेंगे, कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। तो ये इसको दिखाने का तरीका है, 3 से छोटे नंबर इधर की तरफ मिलेंगे और कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? x बिलोंग्स करेगा इस ब्रैकेट में कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। जो छोटा नंबर है वो इधर लिखते हैं और जो बड़ा होता है उसको इधर। माइनस इंफिनिटी हमेशा छोटा रहेगा, सबसे छोटा है माइनस इंफिनिटी, और ये जो बड़ा नंबर है वो इधर स्मॉलर लिखते हैं, और इधर जो बड़ा नंबर है कॉमा के इधर बड़ा नंबर होता है और इधर छोटा नंबर होता है। ठीक है, ये छोटू है, ठीक है, ये छोटा नंबर इधर है और बड़ा नंबर इधर है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कभी भी ये उल्टा मत कर देना कि आपने 3 इधर लिख दिया और माइनस इंफिनिटी इधर, ये गलत है, ये चीज क्या है? रॉन्ग है, गलत है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मैं इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं कि x -2 से -5 तक इस तरह का भी आ सकता है। तो ब्रैकेट को देखो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, मुझे -2 कहां मिलेगा? -2 और 5 को देखो, बाकी नंबर भूल जाओ। पहली चीज, ये जो डॉट मैंने लगाया है इसका भी कोई मैटर नहीं। -2 0 लिखा, 0 पे इधर आप कहीं भी ले सकते हैं, -2 यहाँ पे, और फिर दूसरा नंबर कौन है इसमें? 5, तो 5 मेरा यहाँ पे ही होगा। मैटर नहीं करता कि आपने यहाँ पहले 4 लिखा था, 5 भी लिख सकते हो, ये आपने मेजर करके थोड़ी ना लगाए हैं साइन, थोड़े छोटे लगा लो। ठीक है, तो इस और ना ही मैं कभी इनको यूज करूंगा, ये जो डॉट लगाए हैं मैंने, मैं इनको यूज भी नहीं करूंगा। मैं इतना केवल ध्यान में रखूंगा 0 से बड़ा 5 यहाँ इधर मिलेगा। ठीक है, तो -2 से 5। अब मैं एक और छोटी सी चीज ऐड करने जा रहा हूँ,
इसका मतलब होता है नॉट टू इंक्लूड, और नॉट टू इंक्लूड के ऊपर व्हाइट बॉल, और नॉट टू इंक्लूड का मतलब होता है कि 5 के सिर पे कौन सी बॉल रखनी है, व्हाइट। ये जो छोटा सा सर्किल है इसका मतलब होता है नॉट, ये सर्कल है 0 नहीं, नॉट टू इंक्लूड, नॉट टू इंक्लूड मतलब इस 5 को इंक्लूड नहीं करना है, जो कि हमें ये ब्रैकेट भी देख के समझ में आ रहा है, और -2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए -2 के सिर पे भी व्हाइट बॉल और जो 5 है उसके भी सिर पे व्हाइट बॉल। ठीक है, सर्कल है व्हाइट सर्कल। ये हमें थोड़ा इजी रहेगा ये बताने के लिए कि -2 को इंक्लूड नहीं करना और 5 को। ये कह रहा है -2 से 5 तक के सभी नंबर आएंगे, -2 से 5 तक के ये सारे नंबर आ गए। और इसको लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग करेगा, क्या इसको इंक्लूड करना है, नहीं, तो ब्रैकेट कौन सा, -2, सॉरी ब्रैकेट कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं क्योंकि इंक्लूड नहीं करता है। 5 है, 2 से 5 के सारे नंबर, क्या 5 को इंक्लूड करना है, नहीं करना, तो क्या ब्रैकेट लगाओगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो इस तरह से आपको ये ब्रैकेट का मीनिंग है, यहाँ पे ब्रैकेट का जो मीनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सा है, नेक्स्ट ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट, या कोई सा भी ले सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में ले रहा हूं पहले। स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा है, ये, या इसको क्लोज ब्रैकेट भी बोल देते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं, सी मैंने ऐसे बनाया ताकि ये क्लोज ब्रैकेट जैसा दिखे, CLOSED, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्लूड करना। अगर ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब है टू इंक्लूड। इसका मतलब इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, जिस भी नंबर के साथ ये ब्रैकेट आएगा। ठीक है, और इसके लिए हम लगाते हैं, और इसके लिए शो करने के लिए हम, अभी मैं बाद में बताऊंगा इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा है, ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर सपोज मैंने लिखा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या होगा, ये कोई रियल नंबर लाइन है, प्लस इंफिनिटी इधर होगा, माइनस इंफिनिटी इधर होगा, और 0 यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं, 0 यहाँ होगा, तो 4 इसके राइट हैंड साइड में। मुझे बताओ 4 ग्रेटर देन, यहाँ इसका मतलब होता है या x या तो 4 से बड़ा है या 4 है। यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, या तो x आइदर ये 4 है, x इक्वल टू 4, या फिर इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 4। इसका जो ठीक ठीक मीनिंग है वो ये है, या तो x 4 है या x 4 से बड़ा है। इसका मतलब 4 को भी इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करने के लिए जो ब्रैकेट लगाएंगे वो कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट। तो 4 से बड़ा नंबर मुझे कहाँ मिलेगा, इधर। और इस रियल नंबर लाइन पे एक क्या लगाते हैं हम, इसके ऊपर ये कौन सी बॉल है, ये कहलाती है ब्लैक बॉल। मतलब अगर इंक्लूड करना है तो क्या लगाओगे, ब्लैक बॉल, और अगर इंक्लूड नहीं करना है तो क्या लगाओगे, व्हाइट बॉल। ठीक है, तो इस बॉल का क्या मीनिंग है, इस बॉल का क्या मीनिंग है, इसको हम ब्लैक बॉल बोल देते हैं। ब्लैक बॉल या डार्क सर्कल कुछ भी बोल सकते हैं। डार्क सर्कल जो फेस पे भी हो जाते हैं और दूर से दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डार्क सर्कल है, या कुछ भी आप कह सकते हैं, इसको ब्लैक होल कह सकते हैं या डार्क। तो इसका मतलब होता है इस 4 को, इस 4 के ऊपर ये डार्क सर्कल है, इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है। इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, डार्क सर्कल तो दूर से ही दिखते हैं, मतलब उनको बार बार ध्यान जाता है। इसका मतलब आपको ये इंक्लूड करना है, इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि डार्क सर्कल को इग्नोर नहीं कर सकते आप। ठीक है, फेस पे अगर डार्क सर्कल हो जाए किसी के तो इसको कहाँ को इग्नोर कर पाता है, इसका मतलब 4 को लेना है। ठीक है, 4 को अगर लेना है तो उसको लिखने का तरीका क्या है
कि x बिलोंग करेगा 4 से, अब इसको इंक्लूड करना है तो मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा, इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा कहां तक, इंफिनिटी तक। मैंने हमेशा बोला इंफिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 4 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर, x बिलोंग कहां से कहां तक, 4 या उससे बड़े सारे नंबर, तो इसलिए इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओ। और अगर 4 को जैसे अभी हमने पहले देखा इंक्लूड नहीं करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाओगे, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, कॉपी कर लो। तो इस तरह से हमारे पास हमने दो ब्रैकेट देखे। तो यहाँ पे हमने दो ब्रैकेट्स के बारे में सीखा। अब इस पे और एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पे। और वो क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि x इज लेस देन, और इधर ग्रेटर देन लगा लेते हैं, ये 2 है और ये सपोज 4 है, या -2 ले लेते हैं, -2 से 4। यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा और इसके लिए क्लोज ब्रैकेट, पहली चीज। अब मैं इसको फिर से बना के दिखाता हूं। सबसे पहले जब इस तरह की चीज आपके सामने आए, रियल नंबर जो लाइन है उसको ड्रॉ करो, 0 को सबसे पहले रखो, 0 को सबसे पहले रखो, और उस पे देखो 0 से छोटा कौन, -2, तो 0 के लेफ्ट में रखना है, ये नहीं कि -2 आपने इधर रख दिया। और जो 4 है वो क्या है, 0 से बड़ा है, तो उसको इधर 0 के राइट हैंड साइड में, बस इतना ध्यान रखना है कि जो 4 है उसको 0 के राइट हैंड साइड में रखना है, और माइनस का नंबर है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये मतलब नहीं कि आप इसको एक एक करके ऐसे क्रॉस करके तब करें, आपके पास ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो 2 से 4 यहाँ कौन सा ब्रैकेट है, इसको इंक्लूड करना है, पहले ब्रैकेट से पूछो, ये लेस देन का साइन है, इसका मतलब -2 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसके सिर पे वाइट बोर्ड, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब इसको इंक्लूड आपको करना है। तो इसके जो 4 है उसके सिर पे कौन सी बोल आएगी, ब्लैक, और ये वाइट या सर्कल। ठीक है, तो 2 से 4 के बीच में, -2 से 4 के बीच में आपको नंबर लेने हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग करेगा कहां से, -2 से 4 तक के सारे नंबर। -2 को इंक्लूड करना है, अगर -2 को इंक्लूड करना है तो क्लोज आता, बट -2 को इंक्लूड नहीं करना है। इसके सिर पे कौन सी बॉल है, वाइट, और इसके सिर पे कौन सी बॉल है, ब्लैक, इसका मतलब इंक्लूड करना है। और इंक्लूड करने के लिए कौन सा ब्रैकेट आता है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब -2 से जस्ट बड़े और 4 से छोटे के बीच में, इनके बीच में जितने भी नंबर आते होंगे सबको इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है। ये ब्रैकेट बता रहा है, ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, 4 को इंक्लूड करना है बट -2 को इंक्लूड नहीं करना है। और -2 से 4 तक के जितने भी सारे नंबर हैं वो सब ही आएंगे। ठीक है, ये इस तरह से डिनोट करने का तरीका है। इतनी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कब आपको ओपन ब्रैकेट और कब आपको क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, इनइक्वालिटी चैप्टर शुरू करने से पहले इन ब्रैकेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जो लास्ट आता है वो है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट कौन सा, ये। इस ब्रैकेट का यूज क्या है, इस ब्रैकेट का यूज मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, इंक्लूड स्पेसिफिक वैल्यू, इंक्लूड स्पेसिफिक वैल्यूज, जो केवल स्पेसिफिक वैल्यूज है उनको इंक्लूड करेगा। कैसे कि सपोज x, मेरा x, इस तरह से इसको डिनोट कर पाना मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे आंसर में केवल x इक्वल टू या तो 2 आना चाहिए या 4, उसके बीच में कुछ भी नहीं।
तो मैं कौन सा ब्रैकेट यूज करूंगा, कर्ली ब्रैकेट। जैसे मेरे पास रियल नंबर लाइन है, ठीक है, मेरे पास ये 0 है, ये 2 है और ये 4, ठीक है, 0 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, ठीक, इस तरह से रखना है। ये मत कर देना कि 4 आपने यहां लिख दिया और 2 यहां लिख दिया, ये गलत है। मुझे केवल 2 चाहिए और केवल 4। इसका मतलब क्या होता है, 2 या 4 के बीच की मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ना 2 के लेफ्ट हैंड साइड की, ना 2 के राइट हैंड साइड की, ठीक है, ना 4 के लेफ्ट हैंड साइड की, जैसे 3.1, 3.2, 3.3 बहुत सारे नंबर है, ना 4 के राइट हैंड साइड की वैल्यू जैसे 4.1 है, 4.2 है, कोई भी नंबर नहीं, केवल स्पेसिफिक वैल्यू मुझे 2 चाहिए और 4, 2 चाहिए, 2 चाहिए तो ये, और 4 चाहिए तो मुझे ये, ठीक है, केवल 2। इसका मतलब आप ये नहीं लगा सकते, इस बार आप ये नहीं लगा सकते, इस तरह से। इसका मतलब होता है 2 और 4 को अगर मैं ये लगा देता, इसका मतलब होता कि मुझे 2 और 4 के बीच के सारे नंबर इंक्लूड करने हैं। लेकिन मुझे केवल स्पेसिफिक कौन कौन चाहिए, मुझे केवल 2 और मुझे कौन चाहिए, 4। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, कभी कभी किसी आंसर में इसका यूज होता है, बट इस ब्रैकेट का यूज हमारे बहुत कम है। क्या, जैसे x इज ग्रेटर देन 3 बट नॉट 4। x 3 से तो बड़ा हो बट उसको 4 ले, उसको देखो x 3 से सारे बड़े नंबर यूज करना है। x इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x3 एंड x नॉट इक्वल टू 4 या 5 जो भी नंबर हो सकते हैं। x ना तो 4 लेना है ना 5। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको दिखाने का तरीका क्या है, देखो ये कह रहा है कि x 3 से बड़े जितने भी नंबर है, 3 से बड़े जितने भी पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, 3.1, 3.3 जितने भी सारे नंबर है सबको लेना है, केवल 2 को छोड़ के, एक 4 को और एक 5 को। तो 0, 3, 4, 5 जो जो नंबर आपके सामने गिवन रहेंगे उन्हीं नंबर को रियल नंबर लाइन पे रखना है। जो 3 है उसको इंक्लूड करना है, बिल्कुल, इक्वल टू का साइन भी है, इक्वल टू का साइन मतलब लेना है। लेकिन ये कह रहा है कि 3 से बड़े सारे नंबर लेने हैं। इसका मतलब क्या है, 3 से जो बड़े हैं सारे नंबर लेने हैं, बट किसको नहीं लेना है, केवल 4 और 5 को, 4 और 5। तो इनके सिर पे क्या आएगा, वाइट बोर्ड। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे कि x बिलोंग करेगा 3 से लेके, देखो 3 पे ब्रैकेट कौन सा आएगा, 3 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट, और 3 से इंफिनिटी तक के मैं सारे नंबर ले रहा हूं, बस किसको छोड़ के, केवल मैं माइनस कर देता हूं, माइनस करना मतलब हटाना, किस को, केवल 4 को और 5 को। देखो यहाँ पे एक चीज क्या है, 4 और 5 के बीच में वो इनफाइनाइट नंबर है, सबको लेना है, जैसे 4.1, 4.2, 4.3 सारे नंबर, बट कौन नहीं आएगा, केवल 4 और 5। तो इसलिए केवल 4 और 5 को मैंने हटाया। तो इसके लिए मैंने कौन सा ब्रैकेट यूज किया, कर्ली ब्रैकेट। तो इन 3 ब्रैकेट्स का आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तीनों ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। अब इसमें जो नेक्स्ट है, हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ना इसमें कोई फॉर्मूला लगाना ना कुछ, ठीक है। सबसे पहली चीज, इन 3 ब्रैकेट्स के बारे में आपका जो फंडा है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चाहे यहाँ पे रोक के वीडियो रिवाइंड फिर से कर लो, फिर से देख लो, बट आपका यहाँ के बाद डाउट आगे नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर की एक कंडीशन क्या है कि अगर डाउट है कुछ, तब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो चाहे दोबारा से देख लो, बट आपको डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब मैं क्योंकि क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेके चलूंगा कि 2x -4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है। मुझे x का वो पूछेगा, x को प्लॉट करके भी दिखाओ, इसको सॉल्व करो, सॉल्व द इनइक्वालिटी, वो इसको लिख देगा
वो लिख देगा सॉल्व द फॉलोइंग या कुछ भी, सॉल्व इसको करना है, ठीक है। 2x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2x माइनस 4, ये जो -4 है मैं उसको उधर लेके जा सकता हूं, अभी मैं ऐसे ही देता हूं। 2x माइनस 4 है, ये इधर जाएगा, इक्वलिटी की तरह ये जब -4 है इसके इधर जाएगा तो किसका, प्लस का 4 होगा। फिर दोनों तरफ क्या है, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं, 2 से अगर आप डिवाइड, ठीक इक्वलिटी की तरह, अगर इक्वलिटी में 2x इक्वल टू 4 होता तो x इक्वल टू कितना, 4/2 लिखते या नहीं। इसमें भी ठीक वैसे ही है, इसमें भी ठीक वैसे ही है, क्या कि x ग्रेटर देन और 4/2, ये 2 2 जा 4 और x कितना आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इसको लिखना कैसे है, जो रियल नंबर लाइन है उसको ड्रॉ करो 0 और कौन सी वैल्यू है 2, 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़े नंबर मुझे इधर की तरफ मिलेंगे, 2 से जो बड़े नंबर हैं वो किधर मिलेंगे, इधर की तरफ। अब अपने आप से पूछो क्या 2 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, या तो x, हिंदी में लिखता हूं, या तो x इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब या तो 2 है, इसका मतलब 2 को लेना है। और लेने के लिए कौन सी बॉल इसके सिर पे लगाएंगे, डार्क सर्कल, ठीक है, या ब्लैक बॉल। या फिर या x क्या हो सकता है, 2 से बड़ा, x क्या हो सकता है, 2 से बड़ा। 2 से बड़े के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो 2 को लेना है, तो यहाँ पे हम इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग करेगा कहां से 2 से लेके इंफिनिटी तक। मैंने आपको क्या बताया, इंफिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसको आप इंक्लूड कर सको, वो क्या है, केवल एक नोटेशन है, ठीक है। 2 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है, तो 2 पे क्या लगाओगे, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये चैप्टर में फॉर्मूला नहीं है, और हमेशा याद रखना जिस चैप्टर में फॉर्मूला ना हो उसमें आपको समझदारी ज्यादा दिखानी पड़ेगी, ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने इतनी छोटी से छोटी चीज बताई है कि आपकी कोई भी आगे चल के मिस्टेक ना हो। लेकिन वही चीज मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, एक एक छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देना है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन इसका पूछा जाता है एग्जाम में। अभी तक हमने ये बेसिक बहुत छोटी सी इक्वेशन हमने सॉल्व की है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, बुक में से ले लेते हैं। x